दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। चुनाव की आहट और चुनाव की आहट के साथ घरोंडा विधानसभा में राजनीति की गर्माहट। क्या क्या हुआ अतीत में, बड़े रोचक किस्से हैं घरोंडा की राजनीति से जुड़े हुए। आज हमारे साथ घरोंडा की राजनीति के वो दो धुरंधर, जिन्होंने सत्ता भी देखी, विपक्ष भी देखा, सत्ता का विरोध भी किया। ऐसा समय भी था कि ये दोनों शख्स घरोंडा के विधायकों से, मंत्रियों से टकरा जाते थे घरोंडा की बात को लेकर। एक वक्त ऐसा था कि पूर्व मंत्री कंवर रामपाल के खिलाफ ये दोनों थे, और एक वक्त ऐसा भी आया जब इनकी दोस्ती पूर्व मंत्री कंवर रामपाल से हुई। उसके बाद इनके माथे पर एक तरह से लिख दिया गया कि ये जोड़ी खास है कंवर रामपाल। नमस्कार जी सभी भाई। चोपड़ा जी नमस्कार। बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं पवन जी। एक वक्त ऐसा था कि कंवर रामपाल के खिलाफ आपने लंगोट खोल रखा था। एक वक्त ऐसा आया कि दोस्ती हुई। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं वो खिलाफत क्या थी और फिर दोस्ती कैसे हुई। भाई पहले जो है ग्रुपबाजी होती थी, हम लड़ाड़ू आम के साथ थे, कंवर रामपाल के खिलाफ थे। मेरे सुनने में आया है कि बात बड़ी गंभीर हुई थी, वचन हुए थे, आपने कुछ खास बातें रखी थी। मैंने तो ये कहा कंवर साहब, हम तो साफ आदमी हैं, लाग लपेट हम नाम देनी, माँ से तो साफ बात करनी, काम कम हो बत्ती हो, मान सम्मान में अंतर नहीं होना चाहिए। कंवर रामपाल ने मुझे आश्वासन दिया भाई आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। हम उसके साथ जुड़ गए 85-86 में। उसके बाद जब तक कंवर साहब जीवित है हम उनके साथ रहे। उन्होंने किसी पार्टी से चुनाव लड़ाया, हमने पार्टी देखी, हमने कंवर रामपाल का साथ दिया, क्योंकि उन्होंने भी हमारी, जब वो 91 में मंत्री बने, MLA बने घरोंडा से, इतना मान सम्मान दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता यदि मेरा कोई रिश्तेदार या मैं खुद भी विधायक होता इस तरह चलती जितनी कंवर रामपाल के समय में चली। मैं बाबू ओम प्रकाश जी के साथ था, और बाबू ओम प्रकाश भी ओम प्रकाश बजाज जी। ओम प्रकाश बजाज जी, उनका भी थोड़ा सा रुड़िया राम जी के साथ लगाव था। तो वो भी ये कहते थे कि भाई ओम प्रकाश बजाज, मैं तेरे को MLA देखना चाहता हूँ, पर जब कभी टाइम आता था तो लाला जी फिर किसी ना किसी और पे हाथ रख देते थे। तो बजाज साहब के साथ था, फिर बजाज साहब से 1-2 इलेक्शन में हमारी बनी, उसके बाद नहीं बनी। अच्छा, आपकी भी कंवर साहब से के साथ जो है बड़ी खटपट थी, वो दोस्ती कैसे हुई। दोस्ती ऐसी हुई कि जी, अब 1-2 दफा हमने सामने बात हुई। मंडी में जय किशन जी इनके दोस्त थे, हम तो मंडी में फसल बेचने आते थे, तो वहां कुछ कह दिया तो कहने लिख के दे। मैं कहा जी मैं जबान नहीं कह रहा हूँ, एक MLA यहाँ विधायक के सामने, तो ये लिखी हुई जो है, जो कह दिया, आपके अफसर बैठे हैं, आप इंक्वायरी कर लो। तो उसके बाद मेरे पिताजी उन दिनों सनातन धर्म मंदिर के प्रधान बन गए। तो मंदिर में ये था कि हम हर MLA को बुलाते हैं जब किसी पार्टी की, तो वो आए, उसके बाद घर आए, तो उन्होंने कहा भाई मेरे साथ भी चल के देख लो। तो भाई मुझे उनके कुछ ख्याल अच्छे लगे, उन्होंने एक्शन भी लिया, तो मुझे कुछ अच्छा लगा। तो फिर हमें ऐसा ऐसा कंवर साहब के साथ पवन भी लग गया और मैं भी लग गया। तो उस दिन से आज जोड़ी इकट्ठी हुई। आज इकट्ठी है, और आज सारे ही एक हमें कहते हैं भैया रामपाल के आदमी। रामपाल जी अब स्वर्ग में है, फिर भी हमें लोग ये कहते हैं उस परिवार से जुड़े, और हम हैं भी। सक्रिय राजनीति में आप कब आए थे सुभाष जी। मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद 70 में यूनिवर्सिटी छोड़ी थी, और उसके बाद स्वतंत्र का इलेक्शन देखा था, बजाज साहब के साथ खूब फिरे थे, और हम इलेक्शन हार गए थे और कंवर रामपाल जी इलेक्शन जीत गए। उसके बाद हम देवी सिंह जी के साथ रहे, क्योंकि मुल्तान सिंह के बाद जो देवी सिंह ही सक्रिय थे, हमारा परिवार उनके साथ भी। हम आज भी जहाँ खड़े हैं, विश्वासघात नहीं करते किसी से। अच्छा चोपड़ा जी, उस समय तो आप युवा थे, उस समय की राजनीति में और आज वर्तमान की राजनीति में आपके हिसाब से कितना फर्क आ गया। बहुत फर्क।
जब तो जो किसी एमएलए ने कह दिया वो काम हो गया। आज नोट पे नोट लिखने पे, नोट पे नोट पे चंडीगढ़ के चक्कर लगाने से भी काम नहीं हो रहे। लोग ट्रांसफरों के लिए, पोस्टिंग के लिए काफी तंग है। कहने में तो कोई रोड नहीं बन रही, कोई कुछ नहीं हो रही, कोई रोड रोज लिख देते हैं चौड़ी कर देंगे, कोई चौड़ी नहीं हुई, कोई आगे की प्लानिंग नहीं। हमारे घरोंडे की तो मेरे ख्याल 22 के बाद की प्लानिंग भी नहीं अभी आई कि घरोंडा किस ओर जाएगा, क्या आगे होगा। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आने चाहिए। अच्छा सुभाष जी, आपसे भी पूछूंगा, पवन जी से भी पूछूंगा, रमेश राणा की एकदम से लहर आई थी, वो क्या कारण थे कि एकदम से रमेश राणा जी के नाम की घरोंडा की राजनीति में इतनी बड़ी लहर आई थी? पहले पवन जी से जानूंगा, फिर आपसे जानूंगा। काफी समय के बाद घरोंडे शहर का लोकल कैंडिडेट होने के कारण घरोंडा की जनता ने महसूस किया शहर की भाई ये हमारा है, इसलिए रमेश राणा जी को मैक्सिमम वोट घरोंडा की जनता ने, शहर की जनता ने वोट रमेश राणा को दिए। कुछ उनकी सराहत थी, उनका मिलने का तरीका बड़ा अजीबोगरीब था। वो किसी से ऊंची आवाज में बात करना पसंद नहीं करते थे, ये उनमें एक खासियत थी। 11 वोट से आगे बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला हुआ, परंतु इस फैसले का भी कोई उच्च नहीं रह जाता, क्योंकि लास्ट बिल्कुल जब ट्रम्प पूरी हो चुकी थी उस समय फैसला आया। ये भी एक उनके साथ जो है ना नाइंसाफी हुई थी। उसके बाद वो चुनाव लड़े, उसके बाद उनकी मिसिज ने चुनाव लड़ा, रमेश राणा ने खुद लड़ा, रमेश राणा लड़ा, वो बने। उसके बाद उसकी मिसिज बनी रेखा राणा। मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा देखा है भाई 5-10 हजार में ही एमएलए बढ़ जाता था, परंतु आज तो कुछ नहीं है। 5-10 हजार? हाँ है जी चोपड़ा जी, चोपड़ा जी ठीक कर रहे हैं, 5-10 हजार में बिल्कुल जी। बाबू मूलचंद जैन जी जब यहाँ घरोंडा से पहली दफा इलेक्शन लड़ा तो हमारे एक मंडी में लाला नानक चंद जी थे, उनसे उन्होंने 25,000 रुपये उधार लिए। अच्छा, कि लाला जी मेरी मदद करो, तो लाला नानक चंद जी ने 25,000 रुपये उनको दिए। कहने भाई नानक चंद मैं ये तेरे ऐसा ऐसा करके वापस दे दूंगा। और वो इलेक्शन मेरे ख्याल 40,000 के अंदर बाबू मूलचंद जैन ने लड़ा था। अच्छा गुप्ता जी, मैंने तो ये सुना 10वीं पास करते ही आप सक्रिय राजनीति में आ गए थे, और जितने चक्कर आपने चंडीगढ़ लगाए शायद किसी एमएलए ने भी नहीं लगाए। कितनी सच है, कितनी झूठ है? ऐसे था, जब मैं 72 मैट्रिक का पेपर दे के स्कूल को छोड़ा, घरोंडा के विधायक राम जी थे, मेरे पास भी कोई काम नहीं था, नई जवानी थी। मैं उनके साथ अक्सर हफ्ते में 2 दफा 3 दफा चंडीगढ़ जाया करता था। 2-3 दफा? हाँ, मैंने तो 72-77 चंडीगढ़ को ऐसा समझा जैसे मैं अपने घर जाना है। उस जमाने में एमएलए की पावर भी कुछ अजीब किस्म की होती थी। जो एमएलए ने कह दिया वो फाइनली समझा जाता था। एमएलए की मर्जी के बिना कोई मुलाजिम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नौकरी नहीं कर सकता। आज यही पोजीशन 10-20 करोड़ रुपए में पहुंच चुकी है। आज कोई विधायक का चुनाव या एमपी का चुनाव लड़ना आसान काम नहीं है। पहले लोगों की जिम्मेदारी होती थी, जिसके साथ खड़े हो गए लास्ट लग उसके साथ रहते थे। आज तो ये नहीं पता कि सुबह कहाँ है, शाम को कहाँ है। अच्छे संबंध थे आपके लाला रोड़ीराम? हाँ, मेरे रोड़ीराम के साथ पारिवारिक संबंध भी थे, रिश्तेदारी भी थी। ऐसे हैं, हमें वो जमाना देखा, फिर कंवर रामपाल जब 91 में विधायक बने वो जमाना देखा। बीच में कई विधायक बने, अपने अपने समझ की बात है। मेरे हिसाब से मुझे वो सूट नहीं किए। बस नहीं, कंवर साहब ने आपके बारे में गप बजे की दुकान पे कुछ शब्द बोले थे, बच्चा ही यही ऐसा आदमी है, क्या शब्द थे भाई? कंवर रामपाल जो थे वो भी खड़तल आदमी थे, हम भी खड़तल आदमी थे। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा भाई आप मेरे साथ लग कर देखो। 85-86 में बात हुई, हम उनके साथ जुड़ गए थे। परंतु हमें जो मजा उस शख्स के साथ लग के आया, मैं ये कहता हूँ बड़े गरम मिजाज के मैंने सुना आदमी थे। भाई ऐसा है, एक कहावत है, जो कड़वा होता है वो सच्चा भी होता है, अब स्टैंड भी लेता है। उसका ये था, जो जुबान से कह दिया वो पत्थर की लकीर थी। जो जिस काम के यहाँ बदली दबा
व्यक्ति को चंडीगढ़ जाने की लोड़ नहीं होती थी, वो अपने आप ही उस कोई ऐसा काम याद है कि जो बिल्कुल फंसा हुआ था और कोई व्यक्ति ऐसा कंवर साहब के पास आया और कंवर साहब ने कहा ये काम हो जाएगा? देखो, जब 77 में कंवर रामपाल जी एमएलए बने, उसके कुछ समय बाद वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने चौधरी भजनलाल के टाइम में। वो हमारी खादर की जीटी रोड से पार की पोजीशन ये थी कि एक भी तारकोल की सड़क नहीं थी। जैसे उन्होंने पीडब्ल्यूडी का महकमा संभाला, चीफ इंजीनियर को बुलाया, चीफ इंजीनियर ने कहा कि जी ये तो बैन है, सड़क नहीं बन सकती कोई भी, क्योंकि स्लम एरिया है, फ्लड इफेक्टेड है, यहाँ तारकोल की सड़क नहीं हम बना सकते, ये बैन है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कंवर रामपाल सिंह जी ने मुख्यमंत्री को कहा भाई फिर मैंने इस महकमे का क्या करना है। तो उसके बाद डिसाइड हुआ कि चलो भाई बनवा देते हैं, और चेंजिंग की गई। विधानसभा के अंदर भी क्वेश्चन उठा के कंवर रामपाल ने, एक समय ऐसा था कि हरियाणा का 33% बजट अकेला गोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च किया, जिस पर विधानसभा में बड़ा भारी हंगामा मचा।